नमस्तमै साराय स्वानुभूत्या चकाशित्रे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवे अचलमणोभवं गतिं तत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुड निर्मोह केवली बड़िदम् आत्मज्ञानी ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो एक सम्यक दर्शन पर्याय है, गुण नहीं। इसकी चर्चा अपनी चल रही है। देखते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 43 में नीचे का पैरा है, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप में, गुण रूप में और पर्याय रूप में जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर वास्तव में जानने की बात कही है, मात्र धारणा के रूप में अरहंत को जानने की बात यहाँ नहीं ली गई है, क्योंकि वह तो शुभ राग है, वह जगत की लौकिक विद्या के समान है, उसमें आत्मा की विद्या नहीं है। वास्तव में जाना हुआ तो तब कहलाएगा जबकि अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के साथ अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर देखे कि जैसा अनंत का स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। यदि ऐसा निर्णय के साथ जाने तो वास्तव में जाना हुआ कहलाएगा। इस प्रकार जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से जानता है, वह वास्तव में अपनी आत्मा को जानता है और उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। देखो, ये चर्चा अपनी चली रही है, लेकिन और आगे इसी चर्चा को गुरुदेव क्या कहते हैं, जो वास्तव में अनंत को द्रव्य रूप में, गुण रूप में और पर्याय रूप में जानता है, वास्तव में वह आत्मा को जानता है। एक के बाद पहले इस पर चर्चा करेंगे, तो जो आगे उन्होंने धारणा की चर्चा ली है उस पर बात करेंगे। देखो, अरहंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, मुनिराज हो, पंच परमेष्टि हो, पांचों के पांचों ले लो, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय स्वामी, वास्तव में वे सभी आत्मा हैं कि नहीं? वे सब आत्मा हैं और मैं भी आत्मा हूँ। तो वो कहते जब हम आत्मा ही हैं तो अनंत भगवान को अगर तुम आत्मा के रूप में देखते हो तो फिर अपने को भी आत्मा रूप में ही देखोगे ना, क्योंकि अनंत भगवान में जो आत्मा है, जैसा आत्मा है वही तो आत्मा में हूँ। तो अनंत भगवान की आत्मा और मेरी आत्मा अलग अलग नहीं है, मैं एक ही हूँ। तो वो कहते हैं गुरुदेव कि वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, निश्चय से कोई अंतर नहीं है, शब्दों को ध्यान देना, और व्यवहार से जो अंतर है वो अंतर काम का नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो सर्वथा झूठा है। देखो, जैसे अनंत भगवान के औदारिक शरीर है, परम औदारिक, ठीक है, और मेरे औदारिक शरीर है, लेकिन अनंत भगवान भी शरीर रहित हैं और शरीर रहित में हूँ। तो शरीर का अंतर अंतर करने लायक है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? उनके जो समोषण आदि विभूतियां हैं उससे मुझे क्या लेना देना है? वे भी, उनके लिए भी परद्रव्य हैं और मेरे लिए भी परद्रव्य हैं। और अनंत भगवान को जो केवल ज्ञान है वो सारे लोकालोक को जानता है, केवल ज्ञान को उससे कोई प्रयोजन नहीं है।
केवल ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं। भाई सारा जगत जानते तो हैं, लेकिन वो जगत में ना अच्छे के ना बुरे के रूप में कुछ काम ही नहीं है, इसलिए वो केवल ज्ञान से भी कोई बड़े नहीं है, क्योंकि उनको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वे जिस त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करके बैठे हैं अनंत परमात्मा, वो ही त्रिकाली ध्रुव में हूँ। बहुत गहराई से समझना, क्योंकि जिन पर्यायों पे तुम अनंत भगवान की रीझ रहे हो, जिन पर्यायों से तुम और अपने में और अनंत परमात्मा में अंतर मान रहे हो, अनंत भगवान कह रहे उन पर्यायों को मैं ही अपना स्वरूप नहीं मानता, तो तुम परेशान क्यों हो? जब वो जो पर्याय हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि वो पर्याय शरण करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक नहीं है, तो अनंत भगवान ने बताया कि नहीं बताया? उन पर्यायों से तुम मेरे में और अपने में अंतर मत करो। सिर्फ ये बात देखो कि जिस त्रिकाली ध्रुव में मैंने अपनापन किया था, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तुम हो कि नहीं हो, और उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते? प्रमोद जी बताओ। सुनील जी आवाज आ रही? उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में तुम अपनापन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो बस वो कह रहे हैं कि पर तुम में और मेरे में अंतर क्या है? अगर शक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस त्रिकाली ध्रुव में मैं अपनापन करके बैठा हूँ, उस त्रिकाली ध्रुव में तुम भी अपनापन कर सकते हो, तो शक्ति भी बराबर हो गई। तो अगर हम वस्तु स्वरूप में देखने जाएंगे, तो चाहे अरहंत हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे कोई हो, जो जीव अपने को आत्मा मानता है, अपने त्रिकाली ध्रुव में रमा हुआ है, वो और मेरे में कोई अंतर नहीं है, अंतर करने लायक ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि तुम जहां से अंतर कर रहे हो, वो अंतर देखने लायक नहीं है। देखो, शरीर वाले अनंत परमात्मा नहीं है, शरीर वाला मैं भी नहीं हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाले अनंत परमात्मा नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाला मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, अपन है कि नहीं सुनील जी? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म वाले हम हैं कि नहीं? भैया, हम भी नहीं हैं, हमने बस अपने को माना है, इसलिए हैं। अंतर समझ में आया? हम भी हैं तो शुद्धात्मा गए, शरीर रूप नहीं हो हमारा आत्मा इस का पूरे में फैलावट है, ऐसे अनंत भगवान की है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखो, जैसा हमारा शरीर और माने हमारा जैसा संयोग है इस देह के साथ, अनंत भगवान का वैसे ही है कि नहीं? है ना? अनंत बिल्कुल वैसा ही है। और अनंत भगवान का अघातियां कर्मों के साथ संबंध है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही, आत्मा से चिपके हुए घाती कर्म के नहीं? हाँ सब। फिर ऐसा होते हुए भी वे अनंत आनंद भोग रहे हैं, शुद्धात्मा कहला रहे हैं, परम शुद्ध कहला रहे हैं। तो मैं शुद्ध क्यों कहला रहा हूँ? कि भाई तुम अशुद्ध हो नहीं, तुम हो तो शुद्ध ही, लेकिन तुम अपने को अशुद्ध अनुभव करते हो, अशुद्ध मानते हो, इसीलिए तुम अशुद्ध कहलाते हो। वास्तव में कोई संसारी संसारी है ही नहीं। अगर संसारी अपने को संसारी की जगह शुद्धात्मा देखना चालू कर दे, तो उसी समय मोक्ष हो गया, बस काम खत्म हो गया। माने ये बात कुंद कुंद देव ने, श्रीमंदर परमात्मा ने, अनंत सिद्ध परमेष्टि केवली परमात्मा ने ये बात जो कही है कि सभी जीव एक समान और एक जैसे है, तो कैसे कहा, क्यों कहा? जैन धर्म कहता है, ये तो देखो, चलो एक गाथा हो गई और मुमुक्षुओं की गाथा फेमस हो गई, लेकिन मैं ये कहता हूँ महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या है? ये तो जब हम लोग पढ़ते थे ना स्कूलों में, और वहां पर महावीर की शिक्षाएं लिखी होती थी, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लिखी होती थी, है ना, सबकी शिक्षा। तो महावीर की शिक्षाओं में लिखा रहता था, सभी आत्माएं एक जैसी एक समान है और स्वतंत्र हैं। माने ये महावीर भगवान की शिक्षा है कि वो सभी आत्मा एक समान और एक जैसी हैं। तो ये वही गाथा हो गई कि नहीं, कि मैं अरहंत के जैसा हूँ। लेकिन अपन वो समझ नहीं पाते कि वो बात क्या कहना चाहते हैं। महावीर तो खुल्लम खुल्ला कह रहे कि नहीं, सभी आत्माएं एक जैसी हैं और एक समान हैं। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे विवेक जी? बिल्कुल कह रहे हैं। ज्ञप्ति बेटा तुमने पढ़ी है महावीर की शिक्षाएं? ये बाल बोध वाली नहीं,
हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब थी महावीर की शिक्षाएं। तो उसमें वो कहते हैं सभी आत्माएं एक जैसी एक समान। इसका अर्थ क्या है कि भैया आत्मा में अंतर ही नहीं है, तो फिर मैं अपने को अंतर क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैं अपने को आत्मा नहीं मानता। और जब हम अपने को आत्मा नहीं मानेंगे तो अंतर तो दिखेंगे ही। दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? देखो, ये सब उद्गल द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन ये चेहरा वाला मैं नहीं हूं ना। अब अपने को अपन चेहरा वाला मानते हैं तो तुम और मैं अलग अलग हो जाते हैं कि तुम अलग मैं अलग, तुम्हारा अलग नेचर मेरा है। लेकिन वास्तव में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मानेगा, जो अपने को आत्मा मानेगा, उसके लिए कहाँ अंतर दिखाई देगा? ख्याल में ना। तो अंतर क्या है कि हम अपने को संयोग से देखते हैं तो अंतर दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? तो वो कहते हैं कि अनंत भगवान में निश्चय से कोई अंतर नहीं है, और ये कोई बात अध्यात्म की नहीं है। ऐसा अध्यात्म में कह दिया, वास्तव में ऐसा ही है, इसीलिए कहा गया है। मुफ्त में नहीं कह दी गई ये बात। अब और आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? देखो, यहाँ पर वास्तव में जानने की बात कही है, मात्र धारणा के रूप में अनंत को जानने की बात नहीं ली गई है। अब ये धारणा में नहीं ली गई है और वास्तव में ली गई है, इसमें क्या अंतर है? इसमें कोई अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं अनुरंजन जी? धारणा में ली गई माने हम सब ने जैसी ले रखी है, ये कहलाती धारणा। धारणा माने स्मृति में तो है ये बात, सब मोक्षु कहते हैं कि अनंत भगवान का जो द्रव्य गुण पर्याय है, ऐसा ही मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। ये सबकी धारणा में है, लेकिन अनुभव बिल्कुल विपरीत है, जानना बिल्कुल विपरीत है। वहां अनंत भगवान का स्वरूप अलग है, वे वीतरागी हैं और मैं रागी हूँ। वे भगवान हैं, मैं संसारी हूँ, है नहीं? वे केवल ज्ञानी हैं, मैं अल्प ज्ञानी हूँ। बोले हैं कि नहीं? अच्छा बोलो, हम अल्प ज्ञानी और भगवान केवल ज्ञानी है कि नहीं? तो अनुभव तो ऐसा चलता है। और वो बोलते हैं धारणा ज्ञान में कि साहब प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में कुंद कुंद देव फरमा रहे हैं कि सभी जीव और अनंत परमात्मा एक जैसे हैं। तो वो कहते हैं ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे अनुभव में ये बात आनी चाहिए। काय में आनी चाहिए? देखो, हमारे अनुभव में नहीं आ रही है और हमने धारणा ज्ञान को ही अनुभव समझ लिया है, ये बहुत बड़ी गलती है, अपराध है बहुत बड़ा। कई मोक्षुओं को क्या लगता है कि उन्हें तत्व ज्ञान बहुत हो गया है, उनका स्वाध्याय विशेष हो गया है, उन्हें बहुत कुछ आ गया है, लेकिन अनुभव के तल पे जीरो है सब मामला। खुद का 1 रुपए का अनुभव नहीं है उनके पास, सबका सब बेकार है। वो सब थे सम ज्ञान की कोई कीमत नहीं है अगर वो अनुभव ज्ञान नहीं बन सका तो। देखो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, दुनिया में अनुभव ज्ञान की कीमत कितनी है? तुम्हारे स्मृति ज्ञान की, धारणा ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। पूछो कैसे? एक डॉक्टर 6-7 साल एमबीबीएस करके आया, ठीक है, एमबीबीएस करके आया, पूरा कोर्स पढ़ के आया है, वो सब कुछ पढ़ के आया है डॉक्टरी, तो भी उसे जो सीनियर डॉक्टर होते हैं कोई भी ऑपरेशन नहीं सौंपते। वो 6 महीने अपने साथ में लगा के रखते हैं, ट्रेनिंग में रखते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भेजते हैं। सरकारी हॉस्पिटल पता क्यों भेजते हैं? क्योंकि सरकारी में जितना खतरनाक मरीज आता है, प्राइवेट में इतने खतरनाक मरीज नहीं आते। और सरकारी में मर जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्राइवेट में तो आफत हो जाए। तो वो वहीं सीखते हैं 8-10 महीने, साल 2 साल, और जब वे ट्रेनिंग लेते हैं फिर वे वहाँ अनुभव से सीखते हैं बीमारी का इलाज करना। अभी तो किताब में पढ़ के आए थे वो, लेकिन फिर वे अनुभव से देखते कि यार इस व्यक्ति को ये हो रहा है और ये फॉर्मूला ने काम नहीं किया, जबकि हम तो फॉर्मूला ए वाला पढ़ के आए थे। फिर वो दूसरा फॉर्मूला अपनाते हैं, फिर वो तीसरा फॉर्मूला अपनाते हैं। उनको धीरे धीरे अनुभव आ जाता है कि वास्तव में इस बीमारी को इस तरीके से ठीक किया जाएगा। तो किताबी ज्ञान अलग होता है और अनुभव ज्ञान अलग होता है। तो लोक में भी हर चीज अनुभव से। अच्छा बताओ विवेक जी, आप व्यापारी आदमी हो, ठीक है, अभी एक 20-22 साल का लड़का एमबीबीएस का कोर्स करके आएगा। क्या करके आएगा? एमबीबीएस।
मैनेजमेंट बिजनेस, कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, वो बढ़िया से बढ़िया पढ़ के आएगा। और वो आपकी गद्दी पे बैठा दो उसको, लेकिन वो आपके सामने फेल हो जाएगा, 2 मिनट में फेल हो जाएगा। और जबकि आपने कोई MBBS का कोर्स नहीं कर रखा है, लेकिन आपके पास जो बिजनेस का अनुभव है वो उस बेचारे के पास नहीं है। वो तो अभी किताबों में से पढ़ के आ गया है कि ऐसे माल बेचा जाता है, लेकिन उसे कस्टमर को कैसे डील करना, कौन सा कस्टमर क्या लेगा क्या नहीं लेगा, रेट कब बढ़ाना कब घटाना, नहीं लेना, माल कब खरीदना नहीं खरीदना, ये सब चीजें अनुभव से आती हैं। ऐसे आती हैं अनुभव से। तो ऐसे ही जैसे हर जगह अनुभव की कीमत है, तो धर्म में भी अनुभव की कीमत होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन धर्म में अनुभव की कीमत बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ अनुभव की चर्चा ही नहीं करते। यहाँ तो पता काय की चर्चा होती है, इतने व्रत कर लो, इतनी पूजा कर लो, उस त्याग व्रत कर दो, उस धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाओ, सब में से करके 11 चक्कर लगाए आओ, तीर्थों के चक्कर लगाए आओ, कोई तीर्थ बचना नहीं चाहिए। हमने धर्म के नाम पर ये लोगों को सिखाया है। ये भैया तुम्हारा गिरनार जी रहेगा का, अरे रे भैया गिरनार जी रहेगा तो सब बेकार है तुम्हारा। भैया गिरनार जी में 12,000 सीढ़ी है, वे चढ़े आओ पहले एक बार, बहुत जरूरी है, न तुम्हारी यात्रा अधूरी है। ऐसा संसारी जीव बेचारा, वो क्या पता। और आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी में ये था, गौतम बुद्ध से पूछा, प्रश्न बहुत अच्छा था कि आप कहते हो कि सब कुछ अनुभव से मिलता है, तो वे ये सिद्धांत से शास्त्र लिखे हैं, पूजा करो, ये करो, ध्यान करो, विधि करो, ये करो, तब करो, ये करो, ये सब की कोई कीमत नहीं है क्या, ये सब बेकार है? ऐसा उसमें प्रश्न किया। तो उनने क्या जवाब दिया कि देखो भाई, कारण के बिना कार्य नहीं होता, और जिस कार्य के लिए जो कारण चाहिए वो ही कारण देना पड़ता है। अन्य कारण देके अन्य कार्य नहीं होता। होता है क्या है? हम कोई चीज खारी करना चाहते हैं, उसमें चीनी डाल देंगे तो खारी हो जाएगी अलका जी? या खारी करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? नमक। हाँ, लेकिन अपन थोड़ा चीनी 2 किलो डाल दें तो 100 ग्राम की जगह, फिर तो कुछ खारी हो जाएगी। अच्छा, चीनी के हाथ पैर जोड़ लें तो कुछ नहीं होगा। देखो, लोक में सब समझदार हैं, दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है ऐसा कि भगवान के सामने जाए और नमक डालता जाए और कहे कि मीठा कर दो इसके। कोई है ऐसा? देखा तुमने आज तक? हमेशा कोई नहीं करता। लेकिन धर्म में सब क्या कर रहे हैं? भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, इतनी से विनय तुमसे चरणों में जगह देना। अब भैया कौन से भगवान है? वे कौन की नैया पार लगा रहे हैं? उनकी खुद की नैया किसने पार लगाई थी, ये कोई विचार नहीं करता। और वे कौन से चरणों में कहाँ से जगह दे देंगे? ना तो उनके चरण बचे, ना कुछ बचे, वे अशरीरी हो गए। लेकिन कोई विचार ही नहीं करने को राजी है। तो वहां पे तो धर्म में विचार नहीं करता कोई। तो गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि जैसा कारण हो, जैसा कार्य चाहिए हो, वैसा कारण दो। तो बहुत अच्छा उदाहरण था वहां कि जैसे तुम नदी के इस तरफ खड़े हो और तुम्हें नदी के उस तरफ जाना है, तो क्या उपाय है जाने का? इसके 3 उत्तर दिए गए। 3 उत्तर हैं कि साहब, अगर नदी बिल्कुल गहरी नहीं है तो पैदल चले जाओ, थोड़ा ही थोड़ा। और अगर नदी थोड़ी ज्यादा गहरी है तो तैर के चले जाओ, और तैर के नहीं जाना है तो नाव से चले जाओ। तीन तीन बातें हो सकती कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तीनों ही नहीं करने, कोई चौथा उपाय हो तो बताओ। सब चौथा उपाय क्या है कि मैं इस किनारे पे बहुत पूजा करूंगा, बहुत भक्ति करूंगा, बहुत तपस्या करूंगा, तो उस किनारे पहुंच जाऊंगा। वो लोग पहुंच जाएंगे, और वो ऐसी पूजा भक्ति तपस्या करके उस किनारे पे जाने की सोचे तो मूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सब कहेंगे मूर्ख आदमी है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, भाई तू मोक्ष की तो बात करता है, सम्यक दर्शन की बात करता है, आत्मानुभव की बात करता है, और दिमाग क्रिया कांड में लगाता है। क्रिया कांड से आत्मा का क्या लेना देना है, पहले ये समझाओ। जड़ की क्रिया से आत्मा राम कैसे मिलेगा? ये किसी को समझ में नहीं आती ये बात। कितनी सीधी सरल बात है
कि व्रतशील संयम आदि जड़ की क्रिया से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का कोई मतलब नहीं है। फिर ये जड़ की क्रिया व्रतशील संयम होते क्यों है? अरे भाई, जो आत्मा में रम जाते हैं वे भोजन करने नहीं जाते, इसका नाम व्रत है। ख्याल में है कि नहीं आया? क्या इसको ऐसे समझना सीखो कि जो अपने स्वरूप में रम जाते हैं, अपने स्वरूप में आनंद आता है, उनको भोजन करने का भाव नहीं आता, इसका नाम व्रत हो जाता है। उनको एक ही बार खाने का भाव आता है, इसका एकासन हो जाता है। उनको कपड़े पहनने का भाव नहीं आता, नग्न दिगंबर हो जाते हैं। उनको एक भी जीव नहीं मरे, आलस प्रमाद नहीं रहता, प्रमाद रहित जीवन हो जाता है। इसलिए सावधानी अपने आप आ जाती है। इसके लिए ईर्ष्या समिति कहलाने लगती है, प्रतिष्ठा 5 समिति खड़ी हो जाती है। उनको अपने आप ही जब अपने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को मस्ती मारते हैं, तो जो उस आत्मा में सदा काल के लिए रम गए, ऐसे अनंत सिद्ध आदि परमात्मा के प्रति भक्ति भाव मनाता है, उनके प्रति भक्ति आती है, भक्ति कहलाती है। उनके गुणों का अनुराग हो जाता है, उनके पूजा हो जाती है। तो वास्तव में ज्ञानी ये सब करते नहीं है, ये सब ज्ञानियों के हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्ञानियों के हो जाता है और मूर्ख चंद वो समझता है कि इसको करने से ज्ञानी हो गए। अंतर नहीं समझ में आया? कितना अंतर है भैया दिनेश जी? बहुत बड़ा अंतर करा। ज्ञानी के जीवन में ये हो जाता है और अज्ञानी भ्रम से ये समझ लेता है कि ऐसा करने से ज्ञानी होते। नहीं समझ में आया? हम सब क्या कर रहे हैं? पंकज जी क्या कर रहे हैं? हम सब यही कर रहे हैं। देखो भाई, आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा को ही जानना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, कोई काम ही नहीं है दूसरा। हम ये सोचें कि हम कुछ और उपाय करें तो आत्मा आत्मा नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ नहीं रखा। कल मैंने प्रवचन में लिया था, मिथ्या दृष्टि पूजा नहीं करता। मिथ्या दृष्टि तो नकल करता है, पूजा तो सम्यक दृष्टि करता है। क्या कहा मैंने? ज्ञानी भक्ति करता है, अज्ञानी कॉपी करता है। ज्ञानी जो है व्रत करता है, अज्ञानी लंघन करता है। ज्ञानी एकांत में बैठ के आराधना करता है, ज्ञानी एकांत में बैठ के आराधना करता है। वो स्वरूप थोड़ी समझता है, उसको कुछ पता। वो तो भाई जैसा जैसा अब शास्त्रों में चूंकि ज्ञानियों का वर्णन है, अब अज्ञानी पढ़ लेता है तो वो जड़ तो भूल जाता है कि ज्ञानी हुए काय के आधार से। ओ सती सीता, सती अंजना, और ऐसे ऐसे वो पढ़ा देते हैं पाठ। अब पढ़ा किनको रहे? जिनको आत्मा का कोई पता ही नहीं है। अब वो कह रहे तुम्हें सती सीता बनना चाहिए, तुम्हें राम बनना चाहिए। अबे भैया, सती सीता राम बनाने वाले आत्मा राम के बिना वो कैसे बनेंगे? सब कुछ महा मिथ्या दृष्टि जीव अनंत अनुबंधी कसाय लेके बैठा और पति पत्नी से कह रहा है देखो सीता। और कहा तुम? किसको कह रहे भाई? क्या समझा रहे हो? वो पत्नी कह रही पहले तुम भी तो राम बन जाओ। अरे भाई, न राम बनने की बात है, न सीता बनने की बात है। ये तो सब बाहर के जीवन है। आत्मा अनुभव वेद ज्ञान होता है, उनके जीवन में सहज समता भाव आता है। समता भाव से आत्मानुभव नहीं है, आत्मानुभव से समता भाव। अंतर समझ में आया? तो हम सब ये बात में इतनी मिस्टेक कर रहे हैं, इतनी भूल कर रहे हैं, और ज्ञानियों का ही बोला वाला ऐसा लगा रहे हैं। अज्ञानी प्रवचनकार हैं, अज्ञानी ही सुनने वाले, सब कुछ अज्ञान अज्ञान। तो उससे क्या हो रहा है कि सत्य तो एकदम दब के रह जाता है। एक कहानी सुनाऊं? पंकज जी सुनोगे? सुना देता हूँ। एक हंस और एक हंस की हंसनी, पति पत्नी जोड़ा, वे उड़ के कहीं आए किसी पेड़ पर, और रात हो गई तो वहीं विश्राम करने लगे। तो एक कौवे ने देखा सुबह, अरे ये तो यार इसकी पत्नी तो बहुत गोरी है, और कौओं का तो कल काला होता है। तो उसने हंसनी को देखा, उसने कहा ये तो बड़ी गोरी है, इसको तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो कौए के मन में जालसाजी आई, तो उसने कहा हंस से सुबह सुबह कि ये तो मेरी पत्नी है और तू इसके साथ क्या कर रहा है? तो हंस ने कहा भैया, कौआ भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारा तो कोई कलर ही नहीं मिलता, ये तो मेरी पत्नी है, हंस नहीं है, आप इसे अपनी पत्नी कैसे कहते हो? कौए ने दावा ठोक दिया, मेरी ही पत्नी है और तू झूठ बोलता है। अब ये हंस तो थोड़ा घबरा गया बेचारा, वैसे भी सीधा क्या करे। तो उस कौए ने कहा कि देख, मैं गलत काम नहीं करता, मैं न्याय प्रिय आदमी हूँ, पंचायत लगेगी। क्या लगेगी?
पंचायत। तो पंचायत में पंच कौन होंगे? क्योंकि पेड़ किसका था? कौओं का। सारे कौए कौए थे। पंचायत में पंच बैठे, सारे कौए, और सारे कौओं ने मिलके फैसला क्या दिया कि ये पत्नी इस कौए की ही है। ऐसे ही संसार में अज्ञानियों का ही बोला वाला है। कोई ज्ञानी पहचान में आता नहीं, क्योंकि ज्ञानी अपनी आराधना करते रहते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है किसी को समझाना। क्यों? यहाँ पर जरा सा भी ज्ञानी बोलते हैं तो अज्ञानी उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते इसको भगाओ, समाज से निकालो, ये बेकार है, ये कहता है ब्रह्म संयम मत करो, ये कहता है जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, वो लड़ाई झगड़े चालू कर दे। तो ज्ञानी करें क्या इसमें? इसीलिए तो भैया ज्ञानी जीव वास्तव में कहीं जुगनू की तरह टिमटिमाते रहते हैं, और किसी की होनहार भली हो तो वो पहचान लेता है और तत्व ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो देखो, तुम्हें सारा जगत यही कहता मिलेगा, हरे का पूजा छोड़ दें, हरे का व्रत छोड़ दें, हरे का संयम छोड़ दें। उनको यही नहीं पता कि व्रत करते कहाँ हो तुम। उनको यही नहीं पता कि अभी पूजा करी कहाँ है आज तक। क्योंकि अगर आज पूजा कर ली होती तो ये भाव ही नहीं आते कि पूजा छोड़ दें, ये भाव ही नहीं आते कि व्रत छोड़ दें। तो ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भैया अज्ञानी जीव की सिर्फ नकल है, असल उसके पास नहीं है। क्योंकि असल के लिए ज्ञायक भगवान आत्मा चाहिए, और उसकी उसे खबर है नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो भैया भगवान आत्मा की दृष्टि करना सीखो। असली कारण दोगे तो कार्य होगा। अच्छा बताओ विवेक जी, सम्मेद सही बताना, हृदय पे हाथ रख के। सम्मेद शिखर का पहाड़ कितने बार चढ़े अपन कि अपन को सम्यक दर्शन हो जाए? नहीं होगा। लेकिन ना शांति से जवाब, सिर हिलाते हम बता समझ जाएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा ना एक बार। अच्छा अपन कितना व्रत उपवास करें कि सम्यक दर्शन हो जाए? नहीं होगा, बराबर। अच्छा एक बात, अपन कितने मंदिर में जाएं रोज कि सम्यक दर्शन हो जाए? नहीं होगा। अपन जो है मुनि बन जाए तो सम्मेसन हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा अपन घर गृहस्थी छोड़ दो सम्मेसन हो जाएगा? नहीं होगा। और वेद ज्ञान करें तो सम्मेसन हो जाएगा? वेद ज्ञान करें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब देखना मजेदार, मैंने 5 चीजें गिनवाई, जिसमें सबसे सरल काम है वेद ज्ञान। उसके लिए कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन हम वेद ज्ञान नहीं करते, हम सम्य से करके पहाड़ तोड़ने को तैयार हैं, हम रोटी छोड़ने को तैयार हैं, हम कपड़े उतारने को तैयार हैं, हम मंदिर के चक्कर लगाने को तैयार हैं, लेकिन हम वेद ज्ञान करने को तैयार नहीं है। ये है हमारी अज्ञानता। ये जन्मों जन्मों से जो चक्कर चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है। हम असली कारण देते नहीं, और असली कार्य मिलता नहीं, और जो उसके कारण ही नहीं है उस कार्य के, उन कारणों में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, और भ्रम से ये कहते फिरते हैं कि हमारा काल नहीं पका, हमारी योग्यता नहीं आई है। है क्यों भैया? दूध में से घी निकालना है ना, तो जो उसकी विधि है उसी विधि से निकलेगा। तुम विपरीत विधि करोगे और फिर कहोगे साहब घी निकलने की योग्यता नहीं आई, तो दोष किसका है? दोष किसका है? दोष तेरा है। आचार्य कहते हैं वेद ज्ञान कभी करता नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे शुद्धात्मा अपने को स्वीकार करता नहीं। जैसा अरहंत का स्वरूप है ऐसा ही मैं हूं, ये बात से जमती नहीं। और पता पूछो कि सम्मेलन हुआ? कहते साहब मैं क्या करूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, रात और दिन लगाऊ, मैं तो रात का पानी भी छोड़ दिया। किसने कहा था रात के पानी छोड़ने सम्मेलन होता है? तो फिर हम छोड़ें कि नहीं छोड़ें? अहंकार दिखाता है कि नहीं? छोड़ दो, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हम गारंटी के दे रहे हैं पानी छोड़ने से सम्मेलन नहीं होता। अब ये पक्का है। फिर साहब यहाँ ये बात अलग है कि सम्मेलन हो जाए और प्रतिमाएं आ जाए तो पानी छूट जाता है, ये हमारी बात है। लेकिन पानी छोड़ने से सम्मेलन नहीं होता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? भैया सम्मेलन हो जाए, कसाय चली जाए तो पानी निश्चित में छूट जाता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन मैंने पानी छोड़ दिया है इसलिए मुझे सम्मेलन हो जाएगा, इस भूल में नहीं होना चाहिए।
एक एक बात समझ लेना बहुत गहराई से। देखो कितना गुरुदेव ने इस बात में लिया। देखो आगे देखो, धारणा ज्ञान चर्चा कर रहा हूं मैं। धारणा ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है। और ये धारणा ज्ञान जो बैठा लिया है पढ़ पढ़ के, कि हमने समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होता भैया। अनुभव में आना चाहिए। देखो समय सार, एक प्रश्न पूछे अनुरंजन जी, समय सार कब से सुन रहे अपन कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अहे मेघ को खलु शुद्धो, सुना है कि नहीं सुना? कब से सुना? अबद्ध स्पष्ट न विशेष जाने आत्म को कब से सुना? अप्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक गया एक भाव, कितने बार सुना? फिर जब इतने बार इतनी बढ़िया बात सुनी, तो फिर आत्मानुभव भेद ज्ञान क्यों नहीं हुआ? कि भाई साहब वो धारणा ज्ञान में रह गया बस, वो अनुभव के तल पे नहीं गई वो बात। अनुभव के तल पे तो क्या कहा कि क्या बात करते हो, मैं तो अभी राग देश करता हूँ, प्रमत्त अप्रमत्त तो छोड़ो, मैं तो अभी रागी द्वेषी हूँ, मैं तो अभी संसारी हूँ, है कि नहीं? एक दिन ये देह ने, एक देह चली जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो। अरे देह जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे सबकी जाएगी कि नहीं जाएगी? ये देह रहेगी? बताओ। जब ये देह नहीं रहेगी, ये संयोग नहीं रहेंगे, तो इतनी आकुलता किसके लिए कर रहे हो? ये निश्चित करो, निर्णय करो, बार बार निर्णय करो कि जहां देह अपनी नहीं, अरे जब ये देह ही नहीं रहेगी, तो मैं इन संयोगों के लिए इतना क्यों सोच रहा हूँ रात और दिन? आपको पता है मृत्यु को हर क्षण याद रखना चाहिए, ताकि यहाँ एकत्व नहीं हो। देखो आप किसी पर लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हो, लेकिन इतने में आपको डॉक्टर मिल गया, उसने कहा भैया 10 मिनट बाद तो तुम मर ही जाओगे, तुम्हारे सब ब्लॉकेज हो गए हैं, तो तुम फिर लड़ने जाओगे? बोलो। 10 लाख की डील करने जाओगे? कुछ नहीं करोगे, तुम कहोगे सब छोड़ दो। इसका अर्थ क्या है कि जीव को जैसे ही यहाँ से जाने का दिखता है, यहाँ सब छूटता है। आचार्य कहते हैं मौत को हमेशा भुलाए रखता है, कि हमेशा कभी ऐसा मान के बैठा है अजर अमर। इसलिए लोग बोलते सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वर, उनको बड़ा मजा आता है बोलने में। और सुनो, वो जिसको सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी बोल रहे, वहां दृष्टि नहीं है, दृष्टि पर्याय पे है। और पर्याय की दृष्टि रख के कहते अजर अमर हूं मैं। भले वो इसमें खुश हो जाते कि मैं तो सदा काल रहूंगा। अरे सदा काल रहेगा का अर्थ पता भी है कुछ? ये शरीर सदा काल नहीं रहेगा, ये संयोग सदा काल नहीं रहेंगे। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो सदा काल रहेगा, और वो यही दृष्टि रख के खुश होता रहता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कभी मरता नहीं। कौन आत्मा? किसका आत्मा? कौन नहीं मरता? अरे पर्याय दृष्टि वाला ये कहने का अधिकारी नहीं है। तू काय के आधार पे कहता है आत्मा नहीं मरेगा, जब आत्मा की खबर ही नहीं है? संजय भैया, आत्मा मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भाई साहब आत्मा के तो बारे में पता नहीं, मैं जरूर मरूंगा। लेकिन आप लोग कहते हो कि आत्मा अजर अमर है, तो मैं भी कहता हूँ अजर अमर होगा। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा होता है कि नहीं? एक एक भजन था ना बहुत अच्छा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं। ऐसा उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भाई ये द्रव्य की दृष्टि वाले को भजन गाना चाहिए। जिसकी पर्याय दृष्टि है उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, और मजा उसे पूरा आएगा। देखो समझ में कुछ नहीं आएगा और मजा पूरा आएगा। कि क्यों? कि अजर अमर होना तो हर कोई चाहता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। इसमें क्या कोई भी हो ना, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते सुनील जी? है अजर अमर होना कौन नहीं चाहता है? देखो एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो कहने लगा कि देखो पंडित जी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, भगवान जो है सब ठीक है। देखो अपन ऐसे काम करना चाहते कि नाम रह जाए हमारा। क्या रह जाए? नाम। आपको पता है आपके नाम में आप ही उत्सुक हो, दूसरा कोई नहीं।
नहीं समझ में आया सुनील जी? एक बहुत बड़ी पत्रिका छपी, उसमें छपा पंडित विवेक जी शास्त्री। पंडित विवेक जी शास्त्री को पंडित विवेक जी शास्त्री पढ़ रहे हैं। पंडित विवेक शास्त्री को कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा। ये बात हमें समझ में नहीं आती। अरे भाई, तुम्हारे नाम में कोई उत्सुक नहीं है। लोग सीढ़ियों पे, मंदिरों पे, पंखों पे सब जगह अपने नाम लिखवा दे, कोई नहीं पढ़ता तुम्हारा नाम वाम। समझ गए? ये तो मूर्ख आदमी खुद ही जाके पढ़ता है। सोनागिर में अगर इन्हें कहीं कुछ दिया है और वहां इनका नाम लिखा हुआ है तो खुद ही देखने जाते हैं। दूसरा तो 3 काल में नहीं देखता। और गलती से तुम्हारा पड़ोसी वहां पहुंच गया ना, और पड़ोसी ने देखा, अच्छा सुनील कुमार सराफ, अच्छा पंकज कुमार, वो पड़ोसी तो तुमसे वैसे ही चलता है। अरे हम जानते हैं नंबर 2 का पैसा रख रखा है इसने, ये सब यहाँ देता फिर रहा है। वो तुम्हारे बारे में यही कहेगा, वो कुछ नहीं खुश होने वाला कि देखो यार हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है। फिर भी ये संसारी जीव को समझ नहीं आती कि तू जिस नाम के लिए पागल हो रहा है, यहाँ एक से एक नाम वाले चलेगा, कोई किसी को नाम को नहीं पूछता। सब देखो, आप कभी अनुभव करना, जब बड़े बड़े मान सम्मान की स्टेजें होती हैं तो वो संचालक जो नाम बोलता है ना, तो जितने पंडित बैठे होते हैं, सेठिया बैठे होते हैं, जो भी बैठे होते हैं, आपको लगता है कि आपका नाम दूसरा सुन रहा है, दूसरा आपका नाम सुन ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ अपने नाम का इंतजार कर रहा है कि मेरा नाम कब आए। और हर आदमी इसी भ्रम से जी रहा है कि देखो मेरा नाम बोला गया। तुम्हारा नाम किसी ने नहीं सुना तुम्हारे अलावा, लेकिन तुम्हारा भ्रम इतना मजबूत है कि मेरा नाम सबके सामने लिया गया। सबके सामने लिया तो गया, लेकिन सबने सुना ये तुझे पता है? और सुन के भी सबने क्या कहा तुझे ये पता है? अंदर के भाव पता है? अरे प्रशंसा तो वो है जो हृदय से पीठ पीछे निकले। असली बात तो वो है। अरे जिसको जबरदस्ती पैसा दे के प्रशंसा खरीदनी पड़े, ऐसी प्रशंसा 2 कौड़ी की नहीं, 2 कौड़ी की नहीं है। आज मैंने एक वाक्य पढ़ा था, तुम मंदिरों में दान देना छोड़ दो, फिर देखते हैं तुम्हें मंदिर वाला कितना पूछते हैं। उसमें लिखा था, तुम प्रसाद चढ़ाना छोड़ दो, फिर देखते हैं पुजारी तुम्हारा कितना सम्मान करता है। क्या समझते हो तुम संसार को? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा विवेक जी? दिनेश जी, गहराई से विचार करने की बात है। क्या कहते, देखो भैया, वर्तमान पर्याय ये जो है कि साहब ये धारणा, तो इस धारणा की कोई कीमत नहीं। क्लियर हो गई ये बात? धारणा ज्ञान पे और तो नहीं बोलना ना? समझ में आ गया संजय भैया? धारणा ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया? संजय भैया, आपको जो समझ में नहीं आया ना, आप मुझे फोन कर लिया करो। आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ मैं। रात को 2 बजे भी कर लिया करो, लेकिन आप पूछते ही नहीं हो मजेदार बात। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा परेशान परेशान किया करो मेरे को, कुछ पूछ तो लिया करो। क्योंकि मुझे पता है मैं जितना समझाता हूँ उतना समझ आपको नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आप पूछते नहीं हो। पूछा करो मेरे से। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, अरंत को जानने की बात यहाँ नहीं ली गई, क्योंकि वह तो शुभराग है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव, वो शुभराग है। देखो कितनी कीमतदार बात कह रहे हैं, वो शुभराग है और हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहे गुरुदेव, समझ गए? कि जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो ना अनंत भगवान की, है ना, जो बोल रहे हो, ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो रेंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, अपवित्रा पवित्रो वा, सब वो कह रहे, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अनंत परमात्मा है वो ही तुम हो। जैसे अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं, वैसे ही मेरे हैं। हम यहाँ मोह के क्षय की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो तो शुभ राग है। वो कौन सा राग है जिसे तुम पूजा पाठ करते हो? वो शुभ राग है। वह जगत की लौकिक विद्या के समान है। दिनेश जी पॉइंट नोट करो, गुरुदेव ने धारणा ज्ञान को लौकिक विद्या कह दिया। अब कितना खतरनाक है ये, क्या कह दिया? कि धारणा ज्ञान है, किसी को समय सार याद हो गया, प्रवचन सार याद हो गया, पूजा पाठ करने लग गया। वो कह रहे हैं गुरुदेव वे सब लौकिक विद्या के जैसे। लौकिक विद्या तो समझ गए ना, जैसी तुम करी या कुछ भी पढ़ाई करी, वो या शास्त्री करके आए कि नहीं आए तो हमें, और हम उससे अपने को बड़ा मान रहे हैं। बड़ी बड़ी परिभाषाएं नहीं हो जाती हम लोगों को याद है, तो हम लोग सोचते अरे तुम क्या जानो,
सेठ लोग क्या जानो, क्या बात करते हो भाई, सेठ जी को जितनी अपनी चीजें याद है ना, तुम्हें उससे कम ही याद है। बोलो विवेक जी, कितने प्रकार के आइटम बेचते हो तुम? अगर तुम्हारे आइटम गिनवा दे तो आदमी पागल हो जाए 2-4 घंटे में सुन सुन, भैया जी सब कैसे याद है। मेडिकल वाले को कितने आइटम याद होते हैं, कितने प्रकार के पर्चे आते हैं, सब दे देता है वो निकाल के 1 मिनट में। अगर अपने जैसे आदमी कोई खड़ा कर दे, एक मेडिकल का पर्चा अपने सामने आया तो अपना क्या होगा, पागल हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि सब लौकिक विद्या के समान है। इस क्षयोप सम का कभी अहंकार नहीं करना, कभी घमंड नहीं करना कि हम पंडित हैं, हमें बहुत कुछ आता है। ये तो सब क्षयोप सम है। आचार्य कहते ये बताओ, गुरुदेव कहते अनुभव में क्या है तुम्हारे, हम तो ये बताओ कि तुम्हें अरहंत और तुम एक जैसे लगे कि नहीं लगे, तुम अपने को शुद्धात्मा अनुभव करते हो कि नहीं करते। कि साहब अभी शुद्धात्मा तो अनुभव नहीं करते, तो वो कहते ये सब लोग एक विद्या से जो कितने पता है, एक बाघ के ये इतना तीक्ष्ण है ये, समझ लो ऐसा क्या कहना चाहिए, बज वो कौन सा धनुष कहलाता है ना कि छोड़ दिया बस उसका तोड़ नहीं होता, ऐसा है ये लौकिक विद्या के समान कह दिया, जिसपे तुम घमंड करते हो। हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतनी पूजाएं याद हैं। कई लोगों को अपनी पूजा करने का घमंड होता है। पता कई लोग पता क्या कहते हैं, कई लोग आपको मिले होंगे ऐसा कहते हो, हम भैया पूजा करते हैं ना, हमें जिनवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जो है विनय पाठ से लेके विसर्जन तक सब याद है। तो भैया बहुत बड़ी बात है क्या, क्या है इसमें दम, याद है तो क्या करें। रोज 3-4 पूजा करते हैं तो 3-4 पूजा याद हो गई, तो वे उनके मायाचार प्रत्यक्ष दिखेंगे। वो पर तो रोज दिखाई देगा उनका कि हमें सब याद है, हमें याद है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि भाई ये लौकिक विद्या के समान है। देखो उसमें आत्मा की विद्या नहीं है। क्या कह रहे विजय जी, उसमें आत्मा की विद्या नहीं है, ठीक है ना। आपको रहता है ना ये मन में कि अभी हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, वो कह रहे आत्मा अनुभव कर लो, थोड़ा थोड़ा सीखने का क्रम खत्म। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये विद्या जिसे आ गई वो सब विद्याओं में पास हो गया। और जिसे शरीर में ही अहमपना है, शरीर में ही एकत्व बुद्धि चल रही है, चाहे वो शास्त्रों में कितना ही पारंगत हो जाए, कितना ही बड़ा विद्वान बन जाए, वो अज्ञानी ही जानना। क्लियर हो गई बात। देखो अब आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, वास्तव में जाना हुआ तो तब कहलाएगा जबकि अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के साथ अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर देखे। देखो कितनी गजब गजब की बात निकल के आ रही, मिलाकर देखे। वो जो मैं कल भजन गा रहा था ना, वो भजन ही मैं गलत गा रहा था, वो भजन ये नहीं था, इसका भजन ये था, निरखो अंग अंग जिन बर के, जिनसे जल के शांति अपार। ये भजन था वो, है ना। उसमें उसमें बोलते हैं, हस्त युगल जिन बर कहें पर का करता हो। ख्याल में आ रहे भजन देखा ना, उसमें कहते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, है ना। जिन दर्शन कर क्या पाना है, निज दर्शन। सतगुरु बचन सुहाए आते, अंतर दृष्टि पुराजे, जिनसे झलके शांति अपार। अंतर मुख मुद्रा अहो आत्म स्वरूप बताए। अंतर मुख मुद्रा क्या बता रही भगवान की मुद्रा, क्या कह रहे भगवान, अंतर्मुख हो जा, और अंतर्मुख में तू भी वैसा ही है जैसा मेरा स्वरूप है। आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु बचन सुहाए यार से, अंतर दृष्टि विराजे, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिन भर के, जिनसे झलके शांति अपार। झलके शांति अपार, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग
आगे समझ में? तो जिनेंद्र भगवान का एक एक अंग वस्तु स्वरूप बता रहा है। तो वो कह रहे हैं भगवान को देखने का मतलब क्या है कि हाथ पे हाथ रखे ऐसे अकर्ता स्वभाव को बता रहे हैं। नासाग्र दृष्टि माने जगत देखने लायक नहीं है, अपने स्वरूप को देखो। समझ गए? पैर रख के बैठे हुए हैं कि छला फ्री बंद करो, एक आसन लगाओ अपने स्वरूप में, ख्याल में है नहीं है? अंतर्मुख मुद्रा। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि मंदिर जाने का मतलब क्या है, मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिन दर्शन कर निज दर्शन। और के साहब हम मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन निज दर्शन नहीं हो रहा, इसका अर्थ क्या है बोलो? कि जिन दर्शन भी नहीं हो रहा। इसका अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? ये मत कहना कि हम जिन दर्शन तो करे आते हैं लेकिन हमें निज दर्शन नहीं होता। वो कहते गलत। जिन दर्शन तभी कहलाएगा जब निज दर्शन हो। अगर निज दर्शन नहीं हुआ तो वो जिन दर्शन भी नहीं कहलाएगा। इसलिए आज से क्या कहना प्रमोद जी? प्रमोद जी मंदिर जाते हो कि नहीं जाते हैं? आवाज से कहना कि भैया जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक तो हम गए नहीं। अब कल हो जाएगा तो कल कहेंगे कि मंदिर हुआ है। यही तो मजा है। मंदिर ऐसे जाओ कि मंदिर का काम होना चाहिए। अब आप फैक्ट्री तो जाते हो ना, आपका काम धंधा जो भी होगा, हम लोगों की भाषा यहाँ फैक्ट्री निकलती है, तो भी आप जाते हो, तो आप जाते हो वहां पर काम धंधे पे, तो 2 रुपए का काम नहीं हो तो क्या कहते हैं? जाना बेकार है, गए ही नहीं यार, क्या काम का वहां जाके। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि मंदिर गए और आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। कोई कहे मंदिर करे आए तो कहना भैया काम नहीं बना, गए तो थे यार, काम नहीं बना हमारा। लेकिन हम तो कह दे हम तो कम दर्शन करें, हम तो दर्शन करें, हम तो दर्शन करे आए। तो भैया ये निर्णय करो कि जब तक निज दर्शन नहीं हो हमने जिन दर्शन नहीं किया। प्रमोद जी समझ में आई बात? क्या कह रहे गुरुदेव? द्रव्य गुण पर्याय के साथ अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर देखें कि जैसा अरहंत का स्वभाव है अहो ऐसा ही मेरा स्वभाव है। वाह, आज आनंद आ गया। देखो कैसा गुरुदेव कह रहे हैं, जैसा अरहंत। देखो ज्ञानियों के वचन है, कितने ज्ञानी अपन को संपत्ति दे गए, कितना आनंद दे गए। अब अपन लूट नहीं पा रहे जी, अपन की मूर्खता है। घोषणा कर गए ज्ञानी कि तुम भगवान हो, बताओ। फिर भी हम कह रहे नहीं मैं तो विवेक कुमार हूँ, मैं तो संसारी हूँ। ये अकल खोटी है बिल्कुल। है वो करोड़पति रिक्शे वाली जैसी है अकल कि भैया करोड़ों रुपए की संपत्ति लेके बैठा और रिक्शा चला रहा है। ऐसे आचार्य कहते भगवान हो के भिकमंगा बना हुआ है। काय को अपने को दीनहीन समझते हो भाई? अरे सदा काल सुखी रहने का उपाय एक ही, अपने को भगवान देखो, परिपूर्ण देखो। मैं परिपूर्ण ही हूँ, ये देखना भेगना नहीं, मैं हूँ इसलिए देखना। समझ में? जबरदस्ती नहीं दिखा रहे, जबरदस्ती नहीं दिखा रहे प्रमोद जी कि आप कहोगे यार हम भगवान भगवान है नहीं, आप इतना जोर दे रहे तो मान ले रहे। ऐसा मत मानना मेरी बात, जब अंदर से फील आए तभी मानना। देखो मेरी बात मत मानना, क्या कहा गया है भैया? मेरी बात मत मानना, अंदर से अनुभव आए तो मानना, अनुभव के बिना नहीं मानना। इसलिए तो हो रहा है कि हम अनुभव के बिना सिर हिला देते हैं। पंडित जी ने बताया मैं स्वयं भगवान, हाँ हम भगवान है पंडित जी, आओ आज से हम भगवान। अंदर प्रश्न ही नहीं खड़ा किया कि भैया हम काहे के भगवान, हम कैसे भगवान? नहीं हो सकते हम भगवान, नहीं मानेंगे अपने को भगवान। कम से कम कुछ तो ढंग का बोला, अनुभव का कुछ तो रखा। अब वहां पे झूठी झूठी हाँ भरे है और अंदर वही चल रहा है संसारी पना। और फिर क्या होता है कि अगले दिन धीरे धीरे रोज झूठ बोलते बोलते क्या लगने लगा, होता है कि नहीं? मैंने आज आपके को उदाहरण दिया था ना, शायद सुबह अपनी बात हो रही थी कि भैया वे झूठ बोलते बोलते इतने निपुण हो जाते हैं कि उनका 90 गज का माल 100 गज का ही निकलता है मुंह से, उनको निकलता ही नहीं 90 गज। और एकदम बिंदास बोलते हैं 100 गज, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वे इतने अभ्यस्त हो चुके हैं बोल बोल के कि बात ही खत्म हो गई। ऐसे ही क्या होता है, हम एक झूठ को रोज दोहराते रहते हैं ना कि मैं तो संसारी से भिन्न हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं लगता है मैं तो पता चल गया। भैया अनुभव के तल पे जीरो रहता है, अनुभव में वही मान्यता पड़ी रहती है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके बिना सब बेकार। भैया ये चाहिए, मान्यता वही पड़ी रहती है। अंदर मान्यता सम्राट वाली नहीं आती,
अंदर मान्यता भिखारी वाली बनी रहती है और बातें सम्राट की करते हैं, इसलिए काम नहीं चलेगा। सम्राट अंदर से होना चाहिए। सम्राट कहाँ से होना चाहिए? अंदर से। देखो ज्ञानी भक्ति करता है, भगवान तेरा ही सहारा है, भगवान तू ही सब कुछ है, लेकिन अंदर सम्राटपना चलता है श्रद्धा में। ऊपर भक्ति में ऐसा बोलता है तुम 3 लोग के नाथ हो, तुम सब कुछ हो, और अंदर कहता है मैं भी 3 लोग का नाथ हूँ। ये है भक्ति ज्ञानी। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे पुत्र अपने पिता के पैर छूता है और पिता की विनय करता है, पिता की भक्ति करता है, लेकिन पिता की संपत्ति मेरी संपत्ति है, ये पिता ये पुत्र हमेशा अनुभव करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही अरहंत भगवान की संपत्ति मेरी संपत्ति है। जैसे तुम्हारे द्रव्य गुण पर्याय हैं, ऐसे ही मेरे हैं, मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ। ऐसा आनंद आना चाहिए, तब तुम्हें अरहंत भगवान के दर्शन होंगे। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात दिनेश जी? सुनी सचिन जी, ख्याल में आगे नहीं आ गई बात? तो हम सब गहराई से इस शुद्धात्मा का अनुभव करें, अनंत भगवान को अपने से भिन्न ना जानकर मेरे जैसे ही हैं, जैसा अनंत भगवान का स्वभाव है ऐसा ही मेरा स्वभाव है। ऐसी सुंदरतम अनुभूति के साथ आज की बात अपन पूरी करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप